जब लोग अकबर के समय के मुगल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो असली कहानी उसकी राजनीतिक प्रतिभा के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन राजपूतों के बारे में है जिन्होंने अंदर से खेल को पलट दिया। अधीन रहने के बजाय राजपूत सरदार वास्तव में पावर ब्रोकर बन गए, मनसबदारी सिस्टम को हाईजैक करके और इंपीरियल पॉलिसीज को शेप करके। राजपूत सिर्फ कोर्ट में एक और ग्रुप नहीं थे, वे ऐसी ताकतें थीं जिन्हें अकबर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दरबार में राजपूतों के प्रभाव ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। ये अकबर के प्लान से नहीं, बल्कि उनके अपने डिटर्मिनेशन और हिम्मत से हुआ। उनकी एजेंसी ने नीतियों को आकार दिया, हिंदू परंपराओं की रक्षा की और भारतीय इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। अकबर के दरबार ने रामायण का ट्रांसलेशन शुरू किया और महाभारत का संस्कृत से फारसी में, जिससे एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में हिंदू कल्चर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। मान सिंह जैसे राजपूत ग्रैंडीज ने तो और भी आगे बढ़कर मंदिरों के फिर से बनने को स्पॉन्सर किया, जैसे वाराणसी में आइकॉनिक काशी विश्वनाथ। यह सिर्फ सहिष्णुता नहीं थी, यह एक्टिव प्रोटेक्शन था, और इसने सच में फर्क डाला। एक बार के लिए हिंदुओं के हाई प्लेसेज पर दोस्त थे, ऐसे लोग जो उनके हकों के लिए खड़े हो सकते थे और उनके पवित्र स्थानों को बचा सकते थे। बेशक यह प्रोटेक्शन परमानेंट नहीं थी। बाद के एम्परर्स ने अकबर की कई पॉलिसीज को पलट दिया, खासकर औरंगजेब ने, और संघर्ष फिर से शुरू हो गया। लेकिन अकबर के शासनकाल के दौरान राजपूतों ने सत्ता के उच्चतम स्तर पर हिंदू उपस्थिति को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। तो क्या राजपूतों ने रातों रात हिंदुओं को बचा लिया? ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने गेम बदल दिया। टैक्स रिलीफ सिक्योर करके, लीगल टॉलरेंस, टेम्पल पैट्रोनेज और कल्चरल प्रेस्टीज, जिसने मुगल एम्पायर के ज्यादातर हिस्सों में हिंदू जीवन को बदल दिया। यही है सबसे ऊपर छिपे हुए रक्षक होने की शक्ति। इनमें महाराणा प्रताप सबसे अलग खड़े हैं, इंडियन हिस्ट्री में रेजिस्टेंस और बहादुरी का प्रतीक। प्रताप का विरोध सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं था, उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स का आविष्कार किया, जिसने कई सालों तक एम्पायर को परेशान रखा। उनकी लेजेंड ने मलिक अंबर और शिवाजी जैसे बाद के नेताओं को प्रेरित किया, जिन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति को चुनौती देने के लिए इसी प्रकार की रणनीति अपनाई। आज भी महाराणा प्रताप को एक लोकनायक के रूप में मनाया जाता है। उनकी कहानी गाने, त्योहारों और पूरे भारत में मूर्तियों में बताई जाती है। जहां महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के जंगलों से मुगलों से लड़ाई की, वहीं राजा मान सिंह जैसे दूसरे राजपूतों ने हिंदुओं को उसके दिल के अंदर से बचाया। 1580 में अकबर के कुछ प्रमुख मुस्लिम अधिकारियों ने उनकी राजपूत समर्थक हिंदू नीतियों से नाखुश होकर उनके खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दीं। काजी मोहम्मद याजदी ने इसे हर मुसलमान का कर्तव्य घोषित कर दिया कि वह विद्रोह करे। जब मिर्जा हकीम, अकबर के सौतेले भाई, को सम्राट घोषित किया गया तो मान सिंह पश्चिम की ओर बढ़े, बर्फीली सिंधु नदी को पार करके काबुल में हकीम का सामना किया और कट्टरपंथियों को बेअसर कर दिया। राजा मान सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के लिए कृष्ण का 7 मंजिला मंदिर बनवाया। उन्होंने आमेर किले में शिला देवी का मंदिर बनवाया। उस समय निर्माण की लागत 1 करोड़ रुपये थी। 4 मंजिला मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। उन्होंने अपनी राजधानी आमेर में भी कृष्ण का एक मंदिर बनवाया था। यह जगह अब जयपुर की आमेर घाटी के पास कनक वृंदावन के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बनारस, इलाहाबाद और कई अन्य जगहों पर भी कई मंदिरों का निर्माण और मरम्मत करवाई। जब अकबर ने 1582 में फतेहपुर सीकरी में अपने अमीरों की बैठक बुलाई, तो एक राजपूत के रूप में मान सिंह ने दीन-ए-इलाही में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उनके बेटे जगत सिंह प्रथम ने गोस्वामी तुलसीदास से शिक्षा प्राप्त की थी और मान सिंह स्वयं उनके धार्मिक व्याख्यानों में भाग लेते थे। यह स्पष्ट है कि राजा मान सिंह प्रथम ही वह मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर के शासनकाल के दौरान भारत के कई क्षेत्रों से अफगान शक्ति को निर्णायक रूप से उखाड़ फेंका। मान सिंह प्रथम द्वारा चलाए गए प्रमुख अफगान विरोधी अभियान काबुल अभियान 1581 और 1585, यूसुफजई और मंदार जैसे विद्रोही अफगान जनजातियों को हराया, खैबर दर्रे के पार उनके प्रतिरोध को कुचल दिया। बिहार अभियान 1580 के दशक के अंत, दिल्ली की विजय के बाद पूर्व में भागे अफगान सरदारों को हराया, बंगाल आधारित उनके आक्रमणों को पीछे धकेला और प्रांत को सुरक्षित किया। उड़ीसा अभियान 1590 to 1592, अफगान सुल्तान कतलू खान लोहानी की सेनाओं को 2 बार हराया, उड़ीसा पर कब्जा किया और अफगान सरदारों को उनकी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। बंगाल अभियान 1595 to 1606, ईसा खान, उस्मान
और अन्य पठान सरदारों जैसे नेताओं के तहत बार बार होने वाले अफगान विद्रोहों को दबाया। सारांश: एक सिंह राजा मान सिंह प्रथम ने कई सफल अभियान चलाए जिन्होंने काबुल, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अफगान सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व को तोड़ दिया, जिससे मुगल शासन के तहत भारत के अधिकांश हिस्से से उन्हें प्रभावी ढंग से उखाड़ फेंका गया। औरंगजेब के टाइम में हिंदुओं को परेशान किया गया। राजपूतों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। युद्ध और डिप्लोमेसी के जरिए राजपूत गार्डियन बने रहे, अपने धर्म, अपने लोगों और एक समाज के नाजुक बैलेंस की रक्षा करते हुए।